कैमरे वाले जो भाई खड़े हैं, ये सारे प्रदेश में खबर चलेगी कि बड़ौदा का जो कार्यकर्ता है वो संगठित रूप से एक सामान्य बना चुका है। भाजपा जजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भारत माता की जय। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, नायक चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। बहुत धन्यवाद। मान और सम्मान के योग आज गोहाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त रूप से इस कार्यालय के अंदर बड़ौदा हल्के का जो चुनाव हो रहा है उसकी संयुक्त रूप से जो मीटिंग, ये पहली मीटिंग रखी गई है दोनों पार्टियों। इस मीटिंग में मौजूद भाजपा के पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे और नवनियुक्त चेयरमैन हरियाणा सरकार के अंदर बहुत ही आदरणीय श्री सुभाष बराला जी, करनाल से हमारे सांसद, मैं कल भी कह रहा था तो कमजोर नहीं बल्कि बहुत ठाटे सांसद 6 लाख वोटों से जो जीत करके आए, बहुत बड़ी बात है। श्री संजय भाटिया जी मेरे साथ आए, हमारी पार्टी के जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, निरंतर आप लोगों के सुख दुख के साथी डॉक्टर केसी बांगड़ जी, जेजेपी के बहुत ही सीनियर नेता और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी और चौटाला साहब के साथ जिन्होंने बहुत लंबे समय से काम किया, और मेरा सौभाग्य है कि चौथी पीढ़ी में भी आज मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिल रहा है। देवराम जोगी जी, चौधरी देवीलाल जी के सच्चे सिपाही रहे और आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, पूर्व में मंत्री कृष्ण पवार जी, जेजेपी के हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, सादगी की मिसाल पदम सिंह दैया जी, आदरणीय बहुत ही मेहनती हमारे पूर्व में प्रत्याशी रहे जिन्होंने पीछे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में भाई योगेश्वर का कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने वाले भाई भूपेंद्र मलिक जी, हमारे बड़े सीनियर युवा साथी सुमित राणा जी, नवनियुक्त चेयरमैन पवन खरखोदा जी, आदरणीय पूर्व विधायक रमेश खटक जी, किसान सेल के जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राजकुमार रिढ़ाऊ जी, मैडम बबीता दैया जी, और दलाल साहब तो शायद निकल गए, उनका भी मैं नाम लूंगा, और सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, भाजपा और जजपा के प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के और हल्का स्तर के, ब्लॉक स्तर के निष्ठावान मेहनती कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति और विशेष तौर पर इस प्रदेश का भविष्य नौजवान युवा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के बंधुओं, आज आप लोगों ने इस मीटिंग में आकर जहां सामान्य का एकता का एक संगठित होकर के ताकत दिखाने का काम किया, भाजपा जजपा की जीत को, भाई पहलवान योगेश्वर दत्त की जीत को निश्चित से सुनिश्चित बनाने का संकल्प लिया और बड़ौदा के इस रण से 10 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला के हाथ मजबूत करने का जो फैसला आप लोगों ने लिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, आपका शुक्रगुजार हूं, और मुझे भाटिया साहब ने 2 मिनट बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूं। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत घर में नहीं हुआ करती। आप लोग वो लोग हैं जिनके समक्ष हम सदैव ही सारी बातें कहते और करते आए हैं। अब तो दिन गिन बढ़ा करके जो है प्रचार के तो 6 दिन बचे हैं और उसके बाद तो क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 3 तारीख को इलेक्शन है, 10 को गिनती। इस एक हफ्ते में हमने
दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा करके, मेहनत कर करके, सामान्य बना करके, घर घर जा करके, डोर टू डोर कर करके, और जो पार्टी के सीनियर नेता आए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है भाटिया साहब, ये इलाका जो है इसको बहुत समय से, बहुत लंबे समय से भूपेंद्र हुड्डा बहका रहे हैं, चौधर का झूठा नारा देकर के। हमारे नेता जब आए, उन कार्यक्रमों की तैयारी इतनी अच्छी हो कि गांव का, क्योंकि तो सारा गांव का कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलाका है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में मनोहर लाल जी का, दुष्यंत जी का जो कार्यक्रम है उसका निमंत्रण हमने पहुंचाना है कि वो सुनने उनकी बात आए। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, मगर जितना राजनीतिक एक्सपीरियंस मुझे है आपसे तो बहुत कम है, मगर जब वो उनका भाषण सुन करके जाएंगे तो मैं लिखित तौर पर कह सकता हूं कि ये कांग्रेसी और कांग्रेस पार्टी के लोग आपको टोए नहीं पाएंगे, निश्चित तौर पर आपकी पार्टी के, क्योंकि ये लोग बहका रहे हैं और हमारे नेताओं के पास विकास का मूल मंत्र है। और मूल मंत्र क्या है? भूपेंद्र हुड्डा जी का आज मैं भाषण सुन रहा था, क्योंकि विरोधी की बात भी सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं मैंने नहर में बहुत पानी, बहुत बिजली दी, बहुत सड़क बनवाई और भाई 2000 करोड़ लगाए। आपसे पूछता हूं, आप तो घर घर के बैठे हो, हम बड़ौदा हल्के के गांव-गांव, गली-गली से वाकिफ है, मैं तो खुद चुनाव लड़ा हूं पीछे लोकसभा का यहां। आपको लगता है कि 10 साल में कोई काम है? ये बात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। बीजेपी जेजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं, कोई बहकावे में आके कांग्रेस के साथ खड़ा होगा आज के दिन, मगर कोई ये कह दे वे विकास होया भूपेंद्र हुड्डा के राज में, तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि कोई एक काम भी भूपेंद्र हुड्डा इस इलाके में बड़ौदा हल्के के अंदर नहीं गिनवा सकते, गिलोई में गिनवा सकते। इसलिए सम्मानित साथियों, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की बात हो, कितनी बड़ी बात है बराला साहब, कम से कम 20-25 हजार नौजवान मेरी उम्र के लड़के लड़कियों को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई छोटी बात है क्या? और भाई IMT खुलेगी, इसमें भी कई हजार नौकरी, और नए हमारी उम्र के जो लड़के लड़कियां, उनको पढ़ने का अवसर, उनको अपने भविष्य को तराशने और तराशने का अवसर मिलेगा। ऐसे ही साथियों, महिला विश्वविद्यालय, महिला जो है ना कॉलेज, कितने? 2 दिए भाई। भूपेंद्र हुड्डा ने दिया क्या, बता दो? तो कोई ऐसी बात नहीं है। और धान की मिल, ये भी कही है कि नहीं? ये काम वो काम है जो अगले 4 साल में अगर हो जाए तो इस हल्के का स्वरूप बदल जाएगा। मैं कोई लंदन और पेरिस को नहीं कहता बढ़ जाएगा, मगर ये जरूर है कि भूपेंद्र हुड्डा ने जो कोर कसर 10 साल में छोड़ी थी, मनोहर लाल जी और दुष्यंत मिलकर के अगले 4 साल में उसको पूरा करने का काम किया। एक मुद्दा है जात पात का, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि बहुत भूपेंद्र हुड्डा के पास और कोई बात ही नहीं, जहां भी जाते हैं। और अब तो शर्म की बात है कि कास्टिस्ट इस हद तक हो गए हैं कि जात का नाम लेके भी कहने लगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान, युवा साथियों, हमने इसका तोड़ जरूर निकालना है। और इसका तोड़ कब निकलेगा? जब हम अपने विकास की बात करेंगे, उसको गिनाने में सक्षम होंगे। और भाई ये हल्का तो चौधरी देवीलाल का गढ़ होया करता कि नहीं होया करता? चौधरी देवीलाल सरीखे के लोग ये कह करके गए कि जाति जाट की, बामण की जाति, कोई कुम्हार की, कोई बैकवर्ड की, अगड़े की, पिछड़े की नहीं होया करती। जाति तो 2 है इस देश में, और वो है कमेरे की और लुटेरे की। ये जजपा भाजपा जो है ये कमेरे की पार्टी, और भूपेंद्र हुड्डा कौन है भाई? और मैं यूं नहीं कहूंगा, लुटेरा नहीं कहना चाहिए किसी को, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। रिलायंस जैसी कंपनियों को, और क्या नाम है वो 2G 3G और जीजा जी का, दामाद जी का, वाड्रा,
73,000 एकड़ जमीन लुटवाने का और बिकवाने का काम किसने किया था भाई? तो ये आपके कभी नहीं हो सकते। ये पहले झज्जर की बिकवा के आए हैं और इनका दाव फेर लग गया, तो ये इस तरफ नजर करेंगे इस बार साथियों। इसलिए हमें इन लोगों से बहुत सचेत रहना है और इस बात को, इस मूल मंत्र को हमें घर घर तक पहुंचाना है। कमेरे की जीत हो और लुटेरे का अंत हो। आज दशहरे के इस पूर्व संध्या पर मैं चाहता हूं कि आप संकल्प लेकर के जाएं कि इस कांग्रेस को बुलंद कर सकता है। ये एक बात जजपा वालों से कहूं, बार बार कहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जगह जगह जाके कहते हैं भाई ये हमारे साथ नहीं आए, यही कहते हैं कि नहीं? 31 में 10 नहीं जोड़ी, 40 में जोड़ ली बीजेपी वालों। भूपेंद्र हुड्डा जी पहली बात तो चौधरी देवीलाल कह करके गए कि मैंने कांग्रेस छोड़ी और मेरा कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का भविष्य जो है वो भी कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। मैं हम गर्व से कहते थे कि ये पार्टी है, चौधरी देवीलाल की जनता दल हुई, लोक दल हुई, कोई भी दल हुई, और एक है भाजपा जिसने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई, और एक थी अकाली दल। आज कई बार सोचना पड़ा, इस देश में सिर्फ 2 दल ऐसे रह गए, अब तो अकाली दल भी चली, मगर समय का हेरफेर है। आज गर्व के साथ कहते हुए, मुझे शान के साथ कहते हुए मुझे खुशी होती है मेरे कार्यकर्ता साथियों के बीच, आप बड़े बुजुर्गों के बीच, कि चौधरी देवीलाल जी और भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, ये वो 2 दल हैं जिसने कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं किया और ना ही कभी। रही लास्ट बात, एक बात और के, क्योंकि बाकी सारी बातें तो बराड़ा साहब हमें सुनाएंगे। ये लड़ाई जो है ये कैंडिडेट्स के बीच में। कैंडिडेट कौन है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का, देश का हीरा, देश की जान, देश की एक ऐसी पहचान जिसने जब नाम चमकाया था तो दिल गदगद हो उठे थे कि नहीं उठे? और एक कौन है? भालू है कि नहीं? एक कांग्रेसी गाड़ी के पीछे मैंने देखा भालू की फोटो मंडवा रहे, हाथ उठा रहे हैं उसको। अरे कुछ चिड़ियाघर का चुनाव है ये, चुनाव बड़ौदा हल्के के विकास का चुनाव। सहमत हो कि नहीं हो? सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर करके आज संगठित अपनी ताकत दिखाने का। और भालू के शेर के सामने टिका करेंगे? आपका कैंडिडेट शेर, अंतरराष्ट्रीय शेर है, बब्बर शेर है, और ये लोकल भालू है। बेचिंता रहियो, आप अगर मिलजुल करके लड़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 37 और अपने भूपेंद्र जी वाली 33, ये जुड़ के 70 बैठती। एक एक दिन इस 70 को मैंने आपसे कल भी कही थी, आज भी प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके 90 तक लेकर के जाना है और अपनी निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। आंकड़ा आपकी सरकार का बढ़ेगा और बड़ौदा का भविष्य सुनहरा होगा। मगर मैं जजपा के साथियों से लास्ट एक बात कहूं कि डॉक्टर अजय सिंह जी ने मेरे से ये कह करके भेजा आपके बीच में कि बीजेपी वाले जितनी मेहनत करें उससे 19 नहीं बल्कि सवाया करनी है। करोगे कि नहीं करोगे? भाई ये गठबंधन लंबा चले, मोदी जी आगे, भाई देश में इसमें राउंड रोड में कोई दम नहीं है। क्या कोई दम? और ना दूसरे में और कोई कांग्रेसी में दम। आगे फिर यही राज आएगा, सेंटर में भी और हरियाणा में भी यही राज आएगा, दूसरा कोई। ये हरियाणा का इतिहास है कि ऊपर जब जोड़ सी सरकार बनी है उसका राज हरियाणा बनया है कि नहीं बनया? तो कोई आसार है कि राहुल प्रधानमंत्री बन जाए? ये तो सपने में भी संभव नहीं। तो इसलिए भविष्य आपका सुनहरा है। हमें इनकी एक एक बात का जवाब देना। रही बात कृषि अध्यादेश की, कोई बहस कर ले भाई, एमएसपी का कानून, मंडी का कानून, कोई भी चीज हमने तोड़ी हो तो बता दो। यूं ही शोर मचा रहे हैं, ये तो बेचारे किसी का भला हुआ जिन स्टेट के अंदर एमएसपी का कानून नहीं था वहां के किसानों का इसको फायदा मिला। हरियाणा में जो सब्जी और अन्य चीजें जो उगाते हैं उनको इसका फायदा मिले। जो यथास्थिति है, चाहे धान की हो, गेहूं की हो, सूरजमुखी की हो, बाजरे की हो, कपास की हो,
वो सारी चीजें आपकी एमएसपी पर खरीदने का फैसला सरकार ने लिया है कि नहीं? आज मंडियां और खरीद जो है वो सुचारू रूप से चल रही है और इसीलिए इन कांग्रेसियों के पसीने छूट रहे हैं। मैं देख रहा कि पहले कब तक तो भूपेंद्र गुप्ता ये सोच रहे थे कि तेरे से ही काम चल जाएगा। आज सारे हरियाणा के कांग्रेसी इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ। ये आप चिंता ना करो, यूं ही 2-3 दिन में ना तोड़ करिए, राहुल गांधी भी आओगा बड़ौदा को, मैं आपको बड़े विश्वास है। अब फिर भी जीत किसकी होगी? जीत आपके गठबंधन की होगी, क्योंकि विकास के रास्ते पर ये हल्का आगे बढ़ना चाहता है जो बहुत लंबे समय से पिछड़ चुका है। फिर से मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और अपने कार्यकर्ता साथियों, विशेष तौर पर ये जो इन 100 वाले खड़े भाई, जैसे मेरे लिए आपने जींद के चुनाव में डोर टू डोर किया था। मैं बराला साहब को कह रहा था भाई एबीवीपी वाले इनके साथ जोड़ दो, क्योंकि मिलजुल कर काम चलेगा, घी शक्कर होकर काम चलेगा, यूं काम नहीं चलेगा। इसलिए आप एबीवीपी वाले भाई भी हो गए, हम वो इनके साथ मिलजुल करके अपनी टीम बना लो और डोर टू डोर जैसे वहां कप प्लेट किया करते, यहां इस बार गठबंधन का जो है जोर रुका कर दो, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी निश्चित तौर पर जीत होगी। आप सब आए, आपने मेरी बात सुनी और ये जो नींव आज आपने